नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और शुरू में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में निकली हुई कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी अभी निकली हुई है, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है। उसी से संबंधित ये वीडियो में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको अप्लाई करना है, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी उम्र तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, और ये विज्ञापन संख्या है 8/2023। और यहाँ पे सम्मिलित पोस्ट दिया हुआ है कि कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर की वैकेंसी है ये। इसकी जो डेट्स है वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 3/10/2023 ही है। ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, आज से अगर जोड़े हम लोग तो यहाँ पे देख लीजिएगा। वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया है। 12/9 से ही आवेदन शुरू हो गई है अप्लाई होना, और 3/10 तक इसकी लास्ट डेट है। 10/10 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं और शुल्क जमा कर सकते हैं। आवेदन करने से संबंधित एक यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण निर्देश है कि इस वैकेंसी को वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2022 की परीक्षा दी हुई थी, और उसमें जो आपका सर्टिफिकेट मिला था उसी के आधार पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमारे साथी पीईटी 2022 की परीक्षा में नहीं बैठे थे वो इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब ये पीईटी का जो निकाला हुआ है सिस्टम, उसके आधार पे मुझे लगता है कि कुछ तो वैकेंसी में भीड़ कम होगी। अब ये अच्छा है या बुरा, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि मतलब पीईटी करवाना अच्छा है कि बुरा। भीड़ कम होने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा भीड़ कम होगी, क्योंकि दोस्तों जो पीईटी की परीक्षा हो रही थी उस समय भी उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे। करीब 35 लाख के आसपास उस समय अभ्यर्थी उसमें बैठे थे परीक्षा में। एंड उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको पता ही होगा कि सभी स्टेशंस में काफ़ी भीड़ हो गई थी, काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इस वैकेंसी को वही लोग भर पाएंगे जो उस परीक्षा में बैठे थे एंड दे क्वालिफाइड। आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेते हैं कि इस वैकेंसी को भरने वालों को फ़ी कितनी लगनी है दोस्तों। तो देखिए 25 रुपये मात्र फ़ी आपको इसमें लगने वाला है। सभी के लिए रखा गया है ये फ़ी, किसी को ऐसा नहीं है कि मतलब कम बेसी रहेगा। और ठीक है, तो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सभी को 25 रुपये का फ़ी इसमें देना है। अब हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या वैकेंसी इसमें निकली हुई है एंड क्या क्या क्वालिफिकेशन उसमें चाहिए, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो पहली वैकेंसी है वो है आपको राजस्व विभाग में निकली हुई कनिष्ठ सहायक की, यानी कि जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है। जनपद स्तर पे वैकेंसी है, और ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है। पे लेवल 3 की वैकेंसी है मतलब आपकी सैलरी जो है सो 25 से 35 के बीच में वैरी करेगी, और कुल 1150 वैकेंसी इसमें निकली हुई दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी संख्या में इस वैकेंसी को कह सकते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे सभी लगभग जो वैकेंसी है वो पे लेवल 3 की ही वैकेंसी है। एंड टोटल कितनी तरह की वैकेंसी है, तो टोटल यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 27, 28, 29, 30, काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो टोटल 41 तरह की वैकेंसी है, और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 3831 वैकेंसी है। तो 3831 वैकेंसी को भी काफ़ी अच्छी संख्या हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। एंड सभी वैकेंसी लगभग कनिष्ठ सहायक की ही है, पे लेवल 3 की ही वैकेंसी है, कोई उससे ज़्यादा की नहीं है। आगे अगर हम लोग बढ़े दोस्तों तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको इस वैकेंसी को भरने के लिए कम से कम तो आपके पास पीईटी पास होना चाहिए। आपको जो पीईटी 2022 का दिया हुआ था उसमें आपको पास होना चाहिए। साथ ही आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, और आपके पास CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कोर्स होता है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स होता है ये, तो वो आपके पास होना चाहिए, जो कि आप कहीं से भी NIELIT के माध्यम से आप अप्लाई करके ले सकते हैं। अब यहाँ जो टाइपिंग की बात है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये वैकेंसी 2018 में भी निकली हुई थी एंड मैंने उसको भरा था, और उसमें मेरा एग्ज़ाम मैं क्वालिफाई था। टाइपिंग में जा कर के मैं छट गया था, और छटने का कारण ये था दोस्तों कि नॉर्मली जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो वैकेंसी है उसमें डिमांड किया जाता है कि या तो हिंदी में या इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए आपके पास। जो भी डिमांड किया जाता है कि 30-35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो भी डिमांड किया जाता है। जैसे एसएससी अगर फॉर्म भरते हैं आप, तो एसएससी में क्या होता है कि हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से या इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। लेकिन इस वैकेंसी में आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं, बल्कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको टाइपिंग आनी चाहिए दोस्तों। और यहीं पे मैं धोखा खा गया था। यहाँ पे देखिए आपको हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से
टाइपिंग दोनों ही भाषाओं में आनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि दोनों भाषाओं में आनी चाहिए। अगर सिर्फ एक ही भाषा में आपको आती है तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है। तो मैं वहीं पे फंस गया था कि मैं सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग की तैयारी करके गया था जो मुझे आती थी, हिंदी मुझे टाइपिंग उस समय आती नहीं थी, तो मैं इसी के कारण हिंदी के टाइपिंग में फेल हो गया था। इंग्लिश के टाइपिंग में तो पास हुआ, बट वो मेरा बेकार गया। तो आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, इसलिए मैं ये क्लियरली बता दे रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड का काफ़ी प्रभाव पड़ता है यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पे और की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। अब इसको जब आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो अप्लाई करने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो उम्र सीमा, पहले हम लोग उम्र सीमा की बात कर लेते हैं कि उम्र क्या रखी गई है। तो देखिए, पहली जुलाई को जो विज्ञापन का प्रकाशन हुआ है वो आपकी कट ऑफ डेट रखी गई है। एंड उसके हिसाब से आपको कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए। तो डेट आपको काफ़ी अच्छी रखी गई है, मतलब उम्र का जो समय सीमा है वो बहुत बढ़िया रखा गया है। 40 तक अगर आपको दी जा रही है जनरल कैंडिडेट्स को एज लिमिट, तो काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं हम लोग। एंड उसके अतिरिक्त जो हमारे कैटेगरी से बिलोंग करने वाले साथी हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, उन सभी को भी जैसा कि सरकारी छूट मिलती है उसके हिसाब से आपको उम्र में छूट मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको क्लियरली उसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद उसको आगे भविष्य के लिए रख लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्म अप्लाई करके छोड़ दिए, क्योंकि कभी भी जब अंतिम रूप से आपका चयन होगा तो उसमें उस समय इसका डिमांड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो ध्यान दीजिएगा और प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। जब आप इसको अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने के दौरान आपको अपना पीटी वाला रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे ओटीपी डाल करके, तो वहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। लगभग फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह भी आपका अपलोडेड रहेगा। सिर्फ आपको आगे थोड़ा बहुत डिटेल्स भर करके और सबमिट कर देने से, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। अब अगर आप इसको अप्लाई करने के लिए मुझसे पूछेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है आपको। अब इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल के इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली UPSSC, ठीक है। उसके बाद आपको इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए, जो पहला ही रिजल्ट आपको आएगा यहाँ पे देख लीजिए, UPSSC.gov.in। इस लिंक को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो होम मीनू है, यहाँ पे देखिए जो मीनू है, मीनू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 नोटिफिकेशन आएगा। और हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, वो है आपको 8/2023, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे देखिए 3/10/2023 है। और संशोधित जो इसमें मॉडिफिकेशन का डेट है वो 10 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो अप्लाई का लिंक लिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देगा कि आपको अप्लाई करना है। जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क एंड असिस्टेंट लेवल 3 की वैकेंसी है ये। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, 3831 टोटल वैकेंसी है इसमें। या आप अगर देख लिया है आपने, तो आप पीछे जाएंगे एक बार और यहाँ पे देख लीजिए, फिर से अप्लाई पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए डिटेल्स खुल जाएगा और यहाँ पे आपको इसको एक्सेप्ट करना है। ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन है और एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा और यहाँ पे फिर आपको थ्रू OTP या थ्रू पर्सनल डिटेल, जैसे भी आप डालना आगे बढ़ना चाहें, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको PET का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से मांगा जा रहा है, जो कि आपको डालना ही होगा, ठीक है। तो ये था सिंपल प्रोसेस आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करने का। जो भी हमारे योग्य साथी इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं वो फटाफट से अप्लाई कर ले, ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। एंड कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।